तो अब एक और 11 में वो तमाम खबरें आपको दिखाते हैं जिनका रिश्ता धर्म से है। धर्म की आड़ में मजहब के नाम पर उपद्रव हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, माहौल बिगाड़े जा रहे हैं। और यूपी का कानपुर इस बात का गवाही दे रहा है, क्योंकि 3 दिन से धार्मिक उन्माद की आग में ये शहर झुलस रहा है। शुक्रवार को कानपुर में हिंसा भड़की थी, दंगे वाली साजिश को यहां अंजाम दिया गया था। कानपुर हिंसा में यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन। जब धर्म के मामले में संतुलन बिगड़ जाए तो वही होता है जो कानपुर में हो रहा है। 3 दिनों से कानपुर में सुरक्षा बलों की गश्ती हो रही है। सुरक्षा बल मार्च कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि अमन चैन बना कर रखा जाए। पूरी यूपी पुलिस का फोकस इस वक्त कानपुर पर है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि कानपुर में लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में रहे। शुक्रवार को यहां जो कुछ हुआ उसके बाद यूपी पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा दिन में 3 बार हिंसाग्रस्त इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं, ये वो वही नई सड़क का इलाका है जहां पर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बलवा हुआ, उपद्रव हुआ। आज यहां पर पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। आरआरएफ है, सीआरपीएफ के जवान हैं, पीएसी है, 12 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी सीएपीएफ, आरआरएफ है, मेरठ से बुलाई गई है। इसके अलावा कानपुर पुलिस के अलावा इटावा, कानपुर आउटर और कानपुर देहात की पुलिस भी यहां पर बुलाई गई है। एक भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। हम परसों से देख रहे हैं, घटना के बाद से लगातार पुलिस की गश्त जारी है। खुद कानपुर पुलिस कमिश्नर दिन में कम से कम 3 से 4 बार यहां पर पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, पैदल मार्च हो रही है। कानपुर की ये हालत मजहब के नाम पर अमन में आग लगाने की साजिश का नतीजा है। एक टीवी डिबेट में एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता के बयान पर दंगा भड़काने की कोशिश हुई। उस मजहबी साजिश की पूरी पोल पट्टी अब खुल रही है। ये व्हाट्सएप चैट देखिए। आज तक को चैट की एक्सक्लूसिव डिटेल मिली है। ये ग्रुप मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी का है, जो बाजार बंद करवाने का मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। लगातार ग्रुप मेंबर को बता रहा है कि कहां-कहां बाजार बंद हो रहे हैं। इस व्हाट्सएप चैट से साफ है कि पत्थरबाजी पहले से तय थी। मुस्लिम समुदाय को अलर्ट किया जा रहा था कि वो दुकान बंद कर लें, सावधान हो जाएं। कानपुर के कमिश्नर ने आज तक से बातचीत में खुद माना कि दंगा पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया गया। जो हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे, जो वीडियोस मिले थे, उसके बेसिस पे हमने लोगों को चिन्हित किया है और उस चिन्हीकरण के बेसिस पे और दबिशें दी जाएंगी और जो भी इस घटना के अंदर सम्मिलित उपद्रवी थे, दंगाई थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब तक की जो जांच हुई है उससे इस तरीके का प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने योजना बनाई थी शहर का माहौल खराब करने की। और हालांकि हमारा पुलिस फोर्स लगा हुआ था, 2 सब इंस्पेक्टर्स और करीब 6 सिपाही थे, लेकिन एकदम जब भीड़ बढ़ी तो उन्होंने जैसे कंट्रोल रूम को सूचना दी, तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है उसे ऐसा लग रहा है कि कोई योजना थी इसके पीछे। आज तक पर आप ये वीडियो देख चुके हैं। आपने देखा कि कैसे इस ठेले में फल सब्जियां नहीं, बड़े बड़े पत्थरों का जखीरा लादा गया। 3-4 दंगाई इस ठेले को धक्का देकर आगे बढ़े और बाकी दंगाई इसी ठेले से पत्थर उठा उठाकर बम की तरह सामने की ओर दनादन उछालने लगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब रत्ती भर शक नहीं रह जाता कि दंगा अचानक नहीं भड़का, बल्कि इसकी साजिश पहले से रची गई थी और दंगाई पूरी तैयारी के साथ बाहर निकले थे और उनके निशाने पर हिंदुओं के ये मुट्ठी भर घर थे। कानपुर पुलिस कमर कसकर दंगाइयों का हिसाब किताब करने में लग गई है। एटीएस का गठन कर दिया गया है। 38 आरोपियों को दबोच लिया गया है, यानी एक्शन पे एक्शन हो रहा है। संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक।